फाइनली वो बुरी खबर आ चुकी है जिसका हम इंतजार करते थे। माइग्रेशन कमेटी ने बता दिया कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को कर दिया अपडेट, जिसमें सिर्फ उन्होंने 21 ऑक्यूपेशन को शॉर्टेज ऑक्यूपेशन कहा जिनकी हाई डिमांड यूके में, और उन्होंने 20% जो डिस्काउंट रेट चल रहा था जो बच्चों को शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में, उसको भी खत्म कर दिया। और इवन की जो सैलरी थ्रेश होल्ड था, मिनिमम थ्रेश होल्ड था, जिनका ऑक्यूपेशन शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं आता था, उनका था 26,200, अब अप्रैल से होने जा रहा है 38,700। तो गाइस आज का वीडियो आपने स्किप नहीं कर, आप लेना क्या आपका ऑक्यूपेशन की डिमांड यूके में है, ताकि आप राइट कोर्स को सिलेक्ट कर सको और इवन की यूके को सिलेक्ट कर सको। इसके लिए आज की वीडियो डिस्कस करें कौन कौन से ऐसे 21 ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिसको MAC माइग्रेशन कमेटी ने, जिसका नाम अब चेंज होकर हो गया इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, जिसको ISL, जो कि अप्रैल 2024 पे। तो डिस्कस करते क्या क्या चेंजेस है, पर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जो वीडियो को लाइक कमेंट करेगा वो चलेगा मेरे साथ। फ्री फिनलैंड और लग्जमबर्ग, जिसका रहना खाना पीना सारा खर्चा करो, एक कमेंट आपकी एक एंट्री। सबसे डिस्कस करेंगे और पहला चेंजेस क्या है। मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड आया है, आपका जो सैलरी है वो 26,200 से 38,700 अगर आपका ऑक्यूपेशन ओपन लिस्ट में। एट द मोमेंट इज देयर आर मोर देन 50 ऑक्यूपेशन स्क्रीन पर दिखाया जाए जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, नर्सिस हैं, केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ईजिली जॉब मिल जाए। म्यूजिशियन है, कोरियोग्राफर है, पर उन्होंने कर दिया इसको रिड्यूस 21। और इवन उन्होंने ये भी कहा है कि हेल्थ एंड केयर वर्क ऑक्यूपेशन not a national pay scale will increase from 26,200 to 29,000 and minimum salary threshold for roles on SOL ISL will increase, जो पहले 20,960 होते थे अब कर दिया 30,960। और हेल्थ एंड केयर वर्कर जो ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, पे स्लिप में नहीं है, आपकी भी सैलरी उन्होंने इंक्रीज कर दी है 20,960 से 23,200। तो गाइस जो ऑनगोइंग रेट है 20% उसको ख़त्म कर दिया गया और इसका नाम अब चेंज हो गया है शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट, इसको रिप्लेस कर दिया गया ISL। पर गाइस जो न्यू एंड थ्रेशोल्ड था जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आपकी एज 20% कम है, अगर आप रिसेंटली पास हुए, आपको 20% ऑनगोइंग रेट मिल रहा था, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी पहले भी मिलता था, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में है। आज ये है फरवरी 2024 में निकला है, तो पर वीडियो को लाइक कमेंट कर अपनी फ्रेंड यूरोप से डालिएगा। अगर आपको जॉब चाहिए आप मेरे पास मेरे सीवर बना के मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं और मेरी मात्र कॉस्ट 5,000 है। आपके भी आप 19 कंट्री अप्लाई 9 कंट्री अप्लाई कर जॉब देने के लिए। रैपिड रिव्यू में आप सबसे नीचे आएंगे। रैपिड रिव्यू में उन्होंने क्या कहा है वो आपको मैंने सैलरी का बता ही दिया है। रैपिड रिव्यू में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट पे सबसे ऊपर है, जो लिस्ट को रिकमेंडेशन किया है वो है मैनेजर्स हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, फार्मर टेक्नीशियन है, बोट एंड शिप हैं, ब्रिक लेयर्स हैं, है ना, देखो रूफर्स हैं, टाइलर्स हैं, प्लास्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ट्रेड्स हैं, एनिमल केयर वर्कर्स हैं, केयर वर्कर, सीनियर केयर वर्कर, सिर्फ इन्हीं लोगों को उन्होंने शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में किया है। ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट फॉर ISL लिस्ट दैट आर नॉट ऑन द H&C वीज़ा। कौन कौन से? केमिकल साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है, डांसर है, कोरियोग्राफर है, म्यूजिशियंस है, आर्ट्स कल्चर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेल्डिंग है, वेरी गुड, कारपेंटर, ज्वाइनर्स एंड ऑल जॉब्स है। द फॉलोइंग H&C ऑक्यूपेशन हैव बीन रिकमेंडेड फॉर ISL, और इनको रिकमेंडेशन किया गया लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, फार्मर टेक्नीशियंस है, केयर होम वर्कर्स है, सीनियर केयर वर्कर्स है। अब इनको जिनको रिमूव किया गया, रिकमेंडेशन नहीं किया, वो कौन से? एग्रीकल्चर, फिशिंग ट्रेड्स हैं, फिशिंग एंड अदर एलिमेंट, जिनको उन्होंने बोला कि अब हम इनकी जरूरत नहीं है शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के लिए। और इवन कि उन्होंने प्लास्टर्स को भी बोला है कि ये भी इसको भी रिमूव करना चाहिए। और इवन उन्होंने कहा है कि ये आल नेशनल पे स्केल में इनको भी हम नहीं शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में डालेंगे। वो कौन से हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट है, फार्मिस्ट है, मेडिकल रेडियोलॉजिस्ट है, हेल्थ प्रोफेशनल्स है, फिजियोथेरेपीज है, नर्सिस है ना, हर तरह के सेकेंडरी एजुकेशन हैं, टीचर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टीचर्स, सोशल वर्कर्स हैं, पैरामेडिक्स है, नर्सिंग एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट्स है। इनकी आपको भी उन्होंने कहा कि आपकी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा बिकॉज आप ऑलरेडी नेशनल पे स्केल पर हो। इसलिए उन्होंने कहा कि इनको भी रिमूव कर देना चाहिए बिकॉज ये कौन है? वे हेल्थ सर्विस मैनेजर्स हैं। बिकॉज आपके जो ऑक्यूपेशन रिकमेंडेशन इसलिए नहीं किए बिकॉज आपकी सैलरी 38,700 से ऊपर ही होती है। वो कौन है? हेल्थ सर्विस पब्लिक मैनेजर्स होंगे, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, फिजिकल साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट को रिमूव कर दिया, इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर्स, सबको रिमूव कर दिया है। IT का रिमूव कर दिया, प्रोग्रामर को, वेब डिज़ाइनर को, वेटरेंटर्स को, एक्वेटर्स को, आर्किटेक्ट, क्वालिटी कंट्रोल को। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें उन्होंने ऐड किया लेबर को ऐड किया, जो कंस्ट्रक्शन की जो 5 स्किल दिखाई जा रही ये ऐड होगी। इससे बच्चे जो इंडिया में जो मूव करना चाहिए, जिनको केयर का वीज़ा चाहिए था, वो केयर का नहीं, अब क्या कौन सा वीज़ा लेंगे? कंस्ट्रक्शन का लेंगे, उनका एक दरवाजा खुल गया है। हेल्थ केयर वीज़ा ऑक्यूपेशन विच आर नॉट ऑन ए पे स्केल आर नॉट अकोमोडेशन फॉर द ISL। कौन कौन से हेल्थ सर्विस मैनेजर्स हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, और यही लोग को उन्होंने बोला है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है और ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है। ये बहुत बड़ी लिस्ट है 20 पेज की, आप प्लीज़ स्क्रॉल डाउन कीजिए। अगर कोई भी हेल्प चाहिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यू मस्ट कॉल माई व्हाट्सएप, और मेरे इंस्टाग्राम गैरी बैग आ सकते हैं और मुझसे दोस्ती कर सकते हैं गाइस, बिकॉज आई एम ओनली 1 कॉल अवे
आपके फ़ोन से, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को स्क्रीन पर दिखाया, बहुत सारे लोगों को जॉब दिला भी दी, इवन कि स्क्रीन पर दिखाया जाए 2 बच्चे इवन कि मेरे सीजनल वर्कर ऐसे CV बनाकर यूके बैठे हुए हैं और बहुत से रोज़ा की जॉब मिल गई है। तो गाइस सोच क्या रहे, एक कॉल पिक कीजिए कि आपने बता दो कि कौन सी कंट्री में जॉब लेना बहुत आसान है। बट ऑन द मीन टाइम गाइस ये शॉकिंग न्यूज़ है, पर अगर आपको यूरोप जाना एक कमेंट कर अपनी फ्री एंटीट्यूड डालकर, बट ऑन द मीन टाइम आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।